वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। चलो आखिरकार तुम 7th में चले ही गए, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 7th की हिंदी की टेक्स्ट बुक, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का पहला जो है तुम्हारा वर्ग। ये जो तुम देख रहे हो पेज, इसके अंदर क्या दिया हुआ? हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, यानी अभी तुम 7वीं में आ गए हो, है ना। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। हाँ, वेलकम हियर। अब यहाँ पर तुम देखोगे ये इंडेक्स दी हुई है। इस इंडेक्स में पहली इकाई और दूसरी इकाई दी हुई है। पहली इकाई फर्स्ट टर्म के लिए, दूसरी इकाई सेकंड टर्म के लिए दी हुई है। जैसे कि तुमने 6th में पढ़े थे, वहाँ पर भी तुमको मेला और जो है वो बस स्थान, रेलवे स्थान, हवाई अड्डा, बंदरगाह, इसके बारे में दिया हुआ था। और सबसे पहले जो है वो मेला ही दिया हुआ। तो मेला क्या था? तो तुम वो जो शिव जयंती में देखते हो वैसा वाला मेला था। लेकिन यहाँ पर अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, 7th में आ गए, तो यहाँ पर जो मेला दिया हुआ है ये मेला है वाचन मेला। वाचन मेला मतलब पढ़ने वाला मेला। तुम क्या पढ़ते हो यहाँ पे? यहाँ पे देखो पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वाचन मेला। यहाँ पर दिया हुआ है बाल साहित्य। बाल साहित्य का मतलब क्या होता है बेटे? कि जहाँ पर बच्चों की किताबें रखी हुई है, समझे। ये एक तरह का मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ है मतलब किताबों का पुस्तक मेला लगा हुआ है। पुस्तक मेले में हर अलग अलग जो है वो तरह की किताबें दी हुई है यहाँ पर। और वो किताबों को तुमने पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिया हुआ है कि तुम किताबों से जो है वो प्रेम करो। तुम किताबें पढ़ो, तुम किताबें पढ़कर जो है बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करो। देखो यहाँ पे बच्चे खड़े ना, सब ले रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आए हैं, कुछ बच्चे अकेले भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? पुस्तकें खरीदने आए हैं। तो ये बच्चे जो यहाँ पे खड़े, ये बाल साहित्य खरीद रहे हैं, यानी बच्चों के लिए जो छोटी छोटी स्टोरी वगैरह होती है वो है। यहाँ पर विज्ञान के बारे में जो है वो पुस्तकें रखी हुई है। देखो नीचे दिया हुआ है ई बुक्स। ई बुक्स होता है जैसे कंप्यूटर वगैरह में लगाने के लिए वो वाली बुक। और यहाँ पर ऑडियो बुक सुनने वाली बुक, है ना। अब यहाँ पर अगर तुम देखते हो तो हर तरफ अलग अलग जो है वो किताबें रखी हुई हैं। यहाँ पे किशोर साहित्य दिया हुआ है। यहाँ पर आगे जब तुम आते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। ये क्या कर रहे बच्चे जो है वो ग्रंथ डिंडी निकाल रहे हैं। अगर तुमको याद होगा तो हमने भी स्कूल में ग्रंथ डिंडी निकाले थे, है ना। कितना मज़ा आया था। हाँ, बच्चे जो है वो किताबों को इस तरह से उठाए चल रहे थे। वो ग्रंथ डिंडी थी। सबने जो है वो बहुत अलग अलग तरह के स्लोगन भी बोले थे, है ना। पुस्तकें हैं हम सब की साथी, प्रज्वलित करती ज्ञान की बाती, है ना। इस तरह के जो है अलग अलग क्या लगाए थे, स्लोगन लगाए थे, है ना। तो उसमें भी हमें बड़ा मज़ा आया था, अगर तुमको याद होगा तो। अब ये तो हो गया हमारे लेसन के बारे में। मैं थोड़ा सा डीपली इसमें बताती हूँ। तुम्हारी वर्कबुक के अंदर, जैसा कि ये तुम्हारी वर्कबुक है, वर्कबुक में तुमको पहले लेसन के बारे में दिया हुआ है जो अभी हमने पढ़े। मैं पढ़ रही हूँ, तुम ज़रा ध्यान दो। देखो, वाचन मेला। एक बड़े खुले परिसर में ये मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रख कर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ डिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है। सूचना फलक मतलब बेटे यहाँ पे क्या है, उससे समझ में आता है ना, कि क्या बोला जा रहा है, जिस पर लिखा है कि पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, है ना। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषय अनुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, है ना। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है वो वहाँ पर अलग अलग करके बताया हुआ है और अलग अलग लिखा हुआ, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि, एक्सेट्रा। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। बाल साहित्य विभाग में ई बुक और ऑडियो बुक जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा
हो, यानी पीछे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी और भी कुछ रखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में वहाँ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो ये जो है वो तुम्हारा पहला वाचन मेले के बारे में दिया हुआ। यहाँ पे कुछ जो है वो प्रश्न उत्तर भी दिए हुए, जैसे वाचन मेला कहाँ लगा है, शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं शामिल हैं, तो तुमने क्या करना है, काउंट करना है। मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं, मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है, क्या क्या सूचना दी गई है वो बताना है। स्कूल गणवेश कितने छात्र और छात्राओं ने पहना है। तो इस तरह से ये तुम्हारा पहला लेसन हुआ। अब हम इसके बारे में मैं तुमको ये डाल देती हूँ पेज, तुमने उसको लिख कर रखना है। थैंक यू।